Hey everyone, how are you guys doing? So guys, पंजाब यूनिवर्सिटी PGLLB 3 ईयर कोर्स, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसका जो एग्जामिनेशन होता है इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल के अंदर कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कौन अपीयर हो सकता है, कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कितना मिनिमम परसेंट रिक्वायर होता है। और कोई भी बच्चा जो CUET PGLLB को देख रहा है या फिर MHCET 3 ईयर को दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को टारगेट जरूर कर सकता है, बिकॉज ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसकी अपनी एक लेगेसी है। ये टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है अमंग टॉप इंस्टीट्यूट्स। और इसका जो पंजाब यूनिवर्सिटी है हमारे पास, ठीक है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। तो क्योंकि ये पुराना इंस्टीट्यूट है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा है इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो फिर ये आपके लिए एक फ़ायदा होगा कि हाँ, आपको ड्रॉप ईयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा ये एज अ बैकअप ऑप्शन भी आप ट्रीट कर सकते हो या फिर मेन ऑप्शन भी आप ट्रीट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहली बात, अगर आप ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये 4 कॉलेजेस हैं जो कि आपको एडमिशन देते हैं। दैट इज सबसे मेन कैंपस जो है इनका डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी, ये मेन कैंपस है। उसके बाद आता है हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर, फिर आता है UIL पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर, और उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़, ठीक है। तो ये 4 इंस्टीट्यूट है जो कि आपको एडमिशन दे रही है। अगर बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास यहाँ पे जो मेन कैंपस है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी, दैट इज़ 300 सीट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी तीनों में हमारे पास 60 सीट्स हैं। अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 480 सीट्स निकल के आ जाती हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा नंबर है। एक यूनिवर्सिटी अगर आपको 480 सीट्स दे रही है और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी कम है, तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छे कॉलेज के अंदर, ठीक है, और आप अपना लॉ का करियर परस्यू कर पाओगे। बात करें अगर फीस की, एग्जामिनेशन फीस की, तो एग्जामिनेशन फीस जो है हमारा, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए है वो 2710 यानी 2710 रुपये। और बात करें अगर हम लोग अपने SC ST कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास फीस कितना है 1355, जो कि एकदम हाफ हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 फीस है। ये फीस कोई ज़्यादा तो नहीं है देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है, दैट इज़ लोकेशन कंस्ट्रेंट। इधर का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो सिर्फ चंडीगढ़ में, यानी कि अगर आप भरते हैं इसका फॉर्म तो आपको एग्ज़ाम सेंटर अपने स्टेट में ना मिलके सिर्फ चंडीगढ़ जाके आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे उनको तो वो तो पक्का ही भरना चाहिए उनको। तो जो साउथ इंडिया में वो भी भर सकते हैं, बट एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको चंडीगढ़ आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और चंडीगढ़ जाके जब एग्ज़ाम दोगे तो हो सकता है थोड़ा सा वहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा लग जाए, ठीक है। बट हाँ, इट्स अ वर्थ स्पेंडिंग फॉर, ठीक है। बात करते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ज़्यादा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे है नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि जनरल कैटेगरी के हो आप, ठीक है, तो आपको 45% मार्क्स चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए आपके मास्टर्स में या फिर आपके जो अंडर ग्रेजुएट जो भी आपका स्ट्रीम रहा है उसके अंदर आपको 45% मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी हो तो आपको 5% का कंसेशन भी मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि 45% मार्क्स भी मोस्टली बच्चों के आजकल तो आ ही जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। चलते हैं आगे फिर। तो आगे चलते हैं तो हमारे पास स्कीम ऑफ टेस्ट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो ये जो पूरा पेपर है ना, इसका ड्यूरेशन की बात करूं मैं अगर आपसे, तो द ड्यूरेशन इज ऑफ 1 hour 30 minutes, ठीक है। 1 hour 30 minutes का पेपर होने वाला है, यानी कि 90 मिनट का टोटल पेपर है, जिसके अंदर 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है इन टोटल। 100 मार्क्स का इन टोटल पेपर होने वाला है। इसके अंदर 3 मेन सेक्शंस है। 3 मेन सेक्शंस क्या क्या है हमारे, पूरा MCQ बेस्ड पेपर होने वाला है। 3 मेन सेक्शन है हमारे पास, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज जो 30 मार्क्स का आता है, और सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है लीगल एप्टीट्यूड, ये आता है 40 मार्क्स का, ठीक है। और बात करें रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश नॉलेज की, तो ये आता है हमारे पास 30 मार्क्स का, यानी कि अगर टोटल करोगे तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे पास 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर, 90 मिनट्स का, MCQ बेस्ड, क्लीन। चलते हैं आगे अगले पार्ट की ओर। दैट इज़, अगर आपको ऐसा फील होता है कि भैया तैयारी कैसे करेंगे इसकी, ठीक है, कैसे तैयारी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली लीगल पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, GK GS पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकल पढ़ना पड़ेगा, तो आप कुछ नहीं, आप इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो, ठीक है। दैट इज सफलता बैच फॉर PU PG LLB 3 ईयर 2026, ठीक है। इस बैच में ईयर लॉन्ग बैच है, काफ़ी अच्छी चीज़ें इधर पे डिटेल में डिस्कस करी जाएंगी, सारे एग्जाम्स के बारे में, पूरे एग्जाम का जो पैटर्न है हमारा उसको फॉलो करके एकदम आपको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे इस बैच के अंदर। कोई भी डाउट आता है तो ये नंबर है ही आपके सामने, इस नंबर पे कॉल कर लेना। इस नंबर पे कॉल करोगे तो काउंसलर से आप फ्री में बात कर सकते हो। और अगर मैं आपके बात करूं कि आप एक कोड यूज़ कर लेना अतुल40, अगर ये कोड यूज़ करते हो तो सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड पे मिलने वाला है, ठीक है, दैट इज़ अतुल40। और मैं आपको, मेरा मेल ID ये है, कोई भी डाउट हो
तो और अगर आपने कोड यूज़ किया तब भी आप मेरे को यहाँ पे मेल कर सकते हो, आपको डाउट है तब भी आप मेल कर सकते हो, आपको फ्री गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग मिलने वाली है उस मेल आईडी पे भी। आगे चलते हैं यार। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए इसी एग्जामिनेशन का, तो मैंने इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, इस टेलीग्राम चैनल को, इस टेलीग्राम चैनल पे इसके प्रीवियस ईयर पेपर भेज रखे, तो इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे तुम्हें पिंड कमेंट में, पिंड जो मैसेजेस होते हैं वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर दिख जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। जो भी डिस्कशन करना हो, जो भी आपको चीज़ें डाउट क्रिएट कर रही हैं आपके मन में, आप उन सारी डाउट्स को अपना लिख सकते हो, ठीक है, सो दैट हमारी टीम उस पर काम कर सके। कमेंट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको बाकी के जो भी अपडेट्स आने वाले हैं लॉ, लीगल, इन एग्जाम्स को लेते हुए, तो वो सारे आपको सबसे पहले अपडेट्स मिले। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।